हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का सारा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको एक्सरसाइज 2.2 करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। देखो, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ मोटा मोटा सा कि आपने क्या क्या सीखा था पीछे वाली क्लास में। देखो भाई, जो आपके एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर आपके क्वेश्चन बेस है। इसमें आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। और एक क्वेश्चन टाइप के है कि आपके पास जीरोज गिवन है, तो आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना। तो इसके जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो? ax² प्लस bx प्लस c को जीरो के बराबर रखते हो, फिर आप क्या निकाल लेते हो? जीरो निकाल लेते हो ना। तो जीरोस तो आपके इस प्रकार से निकलेंगे। अगर आपके पास जीरोस गिवन है, क्या गिवन है? जीरोस गिवन है, और आपसे पूछा है कि आपको ये बनाना है, क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। तो कैसे बनाओगे? जीरोस गिवन है मतलब क्या क्या गिवन होगा आपके पास, उसका हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कैसे आप लिखोगे ये याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में जीरो। ये आपको याद रखना है। ये इक्वेशन है आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपके सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो उसके लिए जो ये मेथड है, जो आपका ये इक्वेशन है, ये यूज होने वाली है। ठीक है, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद आपको रिलेशन, जो आपका ये रिलेशन है ना कोफिशिएंट एंड जीरो के बीच में, आपको ये वेरीफाई कराना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करेंगे हम उसमें भी देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका भाई फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस मतलब जीरोस फाइंड करने हैं और आपको ये इनका रिलेशन वेरीफाई कराना। ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को हम कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टर की सहायता से। तो हमको ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिनका सम करे तो -2 आए और प्रोडक्ट करे तो -8 आए। तो ऐसे क्या फैक्टर है आपके? माइनस का 4 और प्लस का 2 है ना। तो इसमें लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू में 0, एक्स माइनस का 4 प्लस में 2 एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में 0, एक्स माइनस का 4 कॉमन, तो x प्लस 2 इधर बच गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और -2 आ गया, मतलब जीरोस तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब हमको ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखो भाई, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c है। कंपेयर कराया हमने इस इक्वेशन को, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? -2, c की वैल्यू कितनी आ गई? -8। तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, -2 और इधर माइनस पहले से तो +2 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाय a के बराबर होता है, तो -8 के। अब हमारे पास आए कितने हैं उनको वेरीफाई कराते हैं। देखो, सम, इनका सम करोगे तो 4 प्लस -2 कितना आ जाएगा भाई? आपका 2। अच्छा, प्रोडक्ट करोगे तो इनका 4 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया? -8। देखो सेम है या नहीं? है ना सेम।
तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि जीरो फाइंड करने हैं और रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन वेरीफाई कराना है तो कैसे करोगे, सेम प्रोसेस कि सबसे पहले इसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो हमने इसको जीरो के बराबर रखा तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हमको आता है। तो हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम -4 हो और प्रोडक्ट 4 के इक्वल है ना, तो ऐसे क्या होंगे भी आपके -2 तो 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, 2s कॉमन 2s माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, पूरे में से 2s माइनस 1 कॉमन तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो सम कितना आ गया इनका, सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2 2/2 कितना आ गया 1, एंड प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4 के। अच्छा भाई, चूंकि आप देखो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो a की वैल्यू कितनी है कंपेयर कराओगे तो 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है ना। अच्छा, हमने क्या सीख रखा है, क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है c/a के। तो सम ऑफ जीरोस -4 अपॉन में a, माइनस का 4 -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन में a यानी 1/4। क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, आपको इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं और जीरो फाइंड आउट करने के बाद वेरीफाई करना है कि जो ये इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो सही आया है या नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जीरो फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो बराबर रखना पड़ेगा। तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0 के बराबर रख दिया। जीरो के बराबर रखने के बाद ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। देखो ये 7x यहाँ पे पीछे, यहाँ पे 3, तो पहले इसको ठीक कर लेता हूँ मैं। 7x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बन गया, तो यानी आपको दो ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं जिनका सम -7 के इक्वल हो और प्रोडक्ट -18 के इक्वल हो। तो ऐसे दो फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, -2 और 2 है ना। तो देखो 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x कॉमन तो 2x माइनस का 3 प्लस में 1, यहाँ से कॉमन 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, इस पूरे में से 2x माइनस का 3 कॉमन और 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब इन दोनों को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3/2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3 आ जाएगी, है ना। अच्छा, तो इनका सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 गया -1/2। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 3 9 और माइनस का 2 7/6। क्लियर है। अच्छा भाई, हम क्या जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है c/a। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू कितनी है -3 है। तो सम ऑफ जीरोस -b/a, यहाँ पे -7 है और माइनस ऑलरेडी है तो कितना आ जाएगा 7/6। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c माइनस का 3 अपॉन में a 6 कितना आएगा -1/2, कितना आएगा -1/2। तो ऐसे आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालने और फिर उनके रिलेशन को वेरीफाई कराना, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। अगर आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है भाई, 4u² प्लस 8u को 0 के बराबर पुट करना होता है। अब देखो यहाँ से 4u कॉमन आ रहा है तो u प्लस में 2 इक्वल टू में 0, 4 को मैं उस साइड भेजूंगा तो u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू में 0 बन जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू कितनी आ गई -2, है ना। यानी सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ गया आपके पास, सम ऑफ जीरोस 0 प्लस में -2 के इक्वल आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो
0 मल्टीप्लाई -2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, है ना। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा कि वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। अब हमको पता है ये इक्वेशन होती है आपकी क्वाड्रेटिक की, है ना। यहाँ पे सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है, सम ऑफ 0 माइनस b बाय a के, प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होता है, c बाय a के, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर कराओगे तो देखो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी 0। अच्छा, तो माइनस b -8 अपॉन 4 कितना आ गया -2, हमारा कितना आया था -2, देखो सेम। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना होता है c बाय a, c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, कितना आ जाएगा 0, हमारा कितना आया था 0, है ना। तो क्या है, दोनों वेरीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ गया कि ये आपका सेम आया है ना। क्या आया है, वेरीफाई करने के बाद सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 इसका और मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है आपके सेम आई, हमने वेरीफाई करके देख लिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अगर आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने तो वही स्टेप टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर होगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले लगाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो टी माइनस √15 एंड टी प्लस √15 इक्वल टू में 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का √15 और √15, ये दो वैल्यू आ जाएंगे टी की। अच्छा, तो सम ऑफ 0 किसके बराबर हो गया भाई, सम ऑफ 0 0 के बराबर एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 -15 के बराबर, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से फिर से अगर हम कंपेयर कराएंगे इसकी इक्वेशन बी एक्स यहाँ पे टी में है तो 8t स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल टू में 0, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 15, है ना। तो सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है माइनस b बाय a के, तो 0 आ जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होता है c बाय a के, c की वैल्यू कितनी है -15, हमारा देखो क्या आया है सेम आया है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। देखो भाई, अगर आपको किसी पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। रखने के बाद देखो ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करो, देखो क्या फैक्टर बनेंगे, हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिनका सम करे तो -1 के इक्वल आए और प्रोडक्ट करे तो -12 के इक्वल आए। तो ऐसे फैक्टर क्या है भाई, -4 और 3, तो 3x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, 3x कॉमन लेता हूं यहाँ से, x प्लस में 1 माइनस का 4 x प्लस में 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। अच्छा, तो सम ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ 0 -1 प्लस 4/3 1/3 के इक्वल एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा अभी आपका 4/3 इंटू माइनस का 1 -4/3 के इक्वल आ जाएगा, है ना। अच्छा भाई, अब हमको वेरीफाई कराना, क्या कराना वेरीफाई कराना। तो वेरीफाई करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसमें सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है, सम ऑफ 0 माइनस b बाय a के और प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होता है c बाय a के, है ना। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है 3x² माइनस का x माइनस का 4, यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 1, c की वैल्यू -4, इसको कंपेयर कराए तो, है ना। तो सम ऑफ 0 माइनस का b तो -1 और माइनस पहले तो 1 अपॉन में a 3, कितना है हमारा सम ऑफ 0 1/3 आया है। प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाय a, c कितना है -4 है, a की वैल्यू कितनी है 3, हमारे पास कितना है प्रोडक्ट -4/3, तो क्या आ गया सेम आ गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, मतलब क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है उसके ये 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, हालांकि कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए क्योंकि सारे जो 6 क्वेश्चन है उनमें सेम स्टेप फॉलो हो रही है, क्या स्टेप फॉलो हो रही है, बिल्कुल सेम स्टेप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है भाई, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given
रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, मतलब सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है 1/4 कोमा -1, यानी इसमें जो सम ऑफ जीरो है वो कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपका 1। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो मैंने इसके लिए क्या फार्मूला बताया था आपको कि x² माइनस सम ऑफ जीरो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू में जीरो रख दो। तो x² माइनस सम 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 इक्वल टू में जीरो। 4 एलसीएम में तो 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस 4 इक्वल टू में जीरो हो जाएगा ना। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना, तो 4x² माइनस का x प्लस 4 इसको ऐसे छोड़ दो, तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है भाई √2 और 1/3। √2 और 1/3 है, तो सेम सम ऑफ जीरो √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3, यानी क्या फॉर्मूला लगाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √2 इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 इक्वल टू में जीरो। तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1। 3 को साइड भेजोगे, एलसीएम को जीरो घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया आपका 0 और √5 है। 0 और √5 पे तो सम ऑफ जीरो कितना है 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है √5 पे, तो फिर से फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट √5 इक्वल टू 0। तो x² माइनस का √5 आ गया है ना, x² प्लस √5 आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन आपके पास 1 और 1 गिवन है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में 0। x² माइनस x प्लस में ये क्या आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास -1/4 कोमा 1/4 है। तो सम ऑफ जीरो -1/4 के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 के इक्वल है। तो x² माइनस यहाँ पे ऑलरेडी -1/4 है, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू में 0। देखो 4 आपका एलसीएम आ रहा है, तो 4x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस में 1 इक्वल इस 4 को टोटली को साइड भेज देंगे, तो ये 0 हो गया और 0 को हटा दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन 6 उसमें क्या गिवन है 4 और 1 गिवन है। तो x² माइनस सम जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो आपको इन सभी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला याद रखना है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू में 0, फिर आप 0 को हटा दो लास्ट में। ठीक है, सम ऑफ जीरो माइनस b/1 इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/1 इक्वल होता है ना, इसी तरह को सीख के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक विशेष बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।